जी, हम बात कर रहे थे रेंज की, रैशनल फंक्शंस की रेंज की। टाइप 2 पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 किस तरह की होगी? टाइप 3 में हमारे पास जो रैशनल फंक्शन होगा उसमें एक फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन होगा। फर्ज कर ले वो फैक्टर एस ऑफ एक्स है जो कॉमन है, ठीक है जी। कट जाएगा, ये हम काटेंगे भी, लेकिन काटने के बाद हम थोड़ा सा ख्याल भी करेंगे। किस बात का ख्याल करेंगे, आइए देखते हैं जी। काटने के बाद हमने इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसकी निकालेंगे रेंज और इसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? तमाम पी ऑफ ए ओवर क्यू ऑफ ए की तरह की वैल्यूज, जहां पर ए क्या होगा, रूट होगा या जीरो होगा, किसका, एस का। एस क्या है, जिसको हमने काटा है। यानी ये ना समझिएगा कि इसको काट देंगे, काटने के बाद बाकी जो बचेगा उसकी रेंज निकाल लेंगे। भाई रेंज निकालने के बाद हमने जो एस के जिसको काटा है उसके जीरोस निकालेंगे, उन जीरोस को इसके अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये जो वैल्यूज आएंगी वो हम इसी की रेंज में से माइनस भी करेंगे। ठीक हो गया जी। एग्जांपल्स की मदद से हम टाइप 3 को समझते हैं जी। पहली एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 की हमने रेंज निकाल ली। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है जी। क्या फैक्टर बनेंगे जी? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इत्तेफाक से एक्स स्क्वायर माइनस 4 के भी फैक्टर बन जाते हैं। क्या बनते हैं जी? एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। और आप देख सकते हैं कि ये एक्स प्लस टू फैक्टर कॉमन आ गया। यही हमारा एस ऑफ एक्स है, ठीक है जी। इसको काटा, काटने के बाद जो पी ऑफ एक्स है वो एक्स प्लस 1 बच गया और क्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 बच गया। अब हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं जी। यहां पर रही बात इसकी रेंज की, तो कैसे निकालेंगे? आप गौर कर सकते हैं कि यहां पर टाइप 2 फिट बैठ रही है। टाइप 2 में क्या था भला? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का जो वेरिएबल वाला पार्ट था वो एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल हो, तो यहां पर है। ऐसे मौके पे हम क्या करते थे? डिवाइड कर लिया करते थे। डिवाइड करेंगे जी अगर डिवीजन एल्गोरिथम से, जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा वो 1 ओवर 1 1 मिलेगा। ठीक हो गया जी। प्लस यहां पर रिमाइंडर कैसे निकालना है जी? जी यहां पर देखिए ऊपर वाली पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट है वो 1 है, इसमें से माइनस करना है हमने। किसको माइनस करना है? नीचे वाली पॉलिनोमियल का कांस्टेंट जो कि -2 है, लेकिन इसके साथ क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके। क्वोशिएंट क्या था जी? 1। इसको मल्टीप्लाई करके, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। और साथ में क्या आएगा जी? ये आपका रिमाइंडर 1 ओवर द डिवाइजर, एंड डिवाइजर इज x माइनस 2। आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 ओवर x माइनस 2। ठीक हो गया। ये x माइनस 2 एक ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल है। इसकी रेंज r रेसिप्रोकल निकालेंगे, 0 निकाल लेंगे r में से, r माइनस 0 उसका रेसिप्रोकल अगेन r माइनस 0। ठीक है, ये सारा कुछ हमने लास्ट एग्जांपल्स में किया हुआ है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी r माइनस 0, और 1 ऐड कर देंगे तो r माइनस 1। ये बन जाएगा आपके पास। ये रेंज किसकी बन गई? इतने से की रेंज बन गई, ठीक है जी। r माइनस 1 जो है ये किसकी रेंज बन गई? इतने से की रेंज बन गई, यानी कि इसकी रेंज बन गई पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की। लेकिन हमने निकालनी है इसकी रेंज। कैसे निकालेंगे? क्या बताया था मैंने? यहां पर देखते हैं, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स कट करने के बाद जो पॉलिनोमियल उसकी रेंज ये निकली r माइनस 1। इसमें से माइनस करना है हमने। क्या माइनस करना है? 0। किसका 0? जो पॉलिनोमियल कट गई थी s, जो कि इस वक्त क्या है? x प्लस 2। इसका 0 यानी इसका रूट निकालेंगे। x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी -2। ये -2 हमने पुट करनी है किसमें? भाई काटने के बाद जो बाकी बचता है, यानी ये जिसकी हमने रेंज निकाली है, इसी में आपने पुट करना है -2। कीजिए पुट। -2 प्लस 1 ओवर, नीचे भी -2 ये -1 ओवर -4 क्या बन गया? 1/4। ठीक है जी। हमने जो पॉलिनोमियल कट गई थी उसका 0 निकाला, यानी रूट निकाला, वो -2 निकला, उसको इसी में पुट कर दिया जिसकी हमने रेंज निकाली हुई है, तो वो वैल्यू हमें मिल गई 1/4। हमने इसकी रेंज जो कि ये है, इसमें से माइनस करना है 1/4 को भी, तो 1/4 एज अ सेट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जनाब? आपके पास r में से 1 भी माइनस हो जाएगा और 1/4 भी माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी रेंज आ जाएगी किसकी? हमारे पास इस फंक्शन की जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आ जाते हैं x³ -4x है, नीचे x² -4 है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फैक्टर बन रहे हैं। देखिए जी, यहाँ पर x कॉमन लें तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो ये सारा का सारा फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है। क्या बच रहा है आपके पास? जस्ट x बच रहा है। ठीक है जी, सिर्फ हमारे पास x बच रहा है। और अब हमने करना क्या है? अच्छा देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ख्याल कीजिएगा, ये जो बाकी बचता है ये नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, यानी इसमें वेरिएबल लाजमी होना चाहिए। हमने यहाँ पर बताया हुआ, लिखा हुआ कि काटने के बाद इस फैक्टर को जो बाकी p ओवर q पोलिनोमियल बचती रैशनल फंक्शन बचता है उसमें वो नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसमें वेरिएबल लाजमी होना चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ पर है, इसकी निकाल लेते हैं हम रेंज। ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ऑड है, और ऑड डिग्री की पोलिनोमियल की रेंज हम जानते हैं क्या होती है? कंप्लीट सेट आर होती है। तो इसकी रेंज x की कंप्लीट सेट r होगी। तो क्या माइनस करना था हमने इसमें से? हमने माइनस करने थे कुछ वैल्यूज। वो कौन सी वैल्यूज हैं? जीरोस निकालेंगे पहले s के, यानी जो इसका कटा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की दो वैल्यूज प्लस माइनस 2 निकलेंगी, यानी प्लस माइनस 2 जीरोज हैं किसके? इसके। ये वाली वैल्यूज हम इसमें से माइनस कर इसमें पुट करेंगे, ये वैल्यूज हम पहले। तो प्लस 2 इसमें पुट करेंगे तो प्लस 2 ही मिलेगा, माइनस 2 पुट करेंगे इसमें तो माइनस 2 ही मिलेगा, यानी प्लस माइनस 2 ही हमें पुट माइनस करना पड़ेगा किसमें से? r में से। तो इसकी रेंज निकालने के लिए हमें r में से प्लस माइनस 2 ये दोनों वैल्यूज को हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पर भी। एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर बनाए तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये हमारे पास एस ऑफ एक्स है। एस ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बाकी जो बच रहा है वो जस्ट है एक्स माइनस 1, और ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट होगा तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होना। अगर ये कांस्टेंट होगा तो हमने टाइप 2 में पढ़ लिया हुआ है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की रेंज वो खुद ही होती है जिसके बराबर वो पोलिनोमियल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर नॉन कांस्टेंट जी एक्स माइनस 1 बचता है। एक्स माइनस 1 हमारे पास फिर से एक ऑड डिग्री की पोलिनोमियल आ गई जिसकी रेंज कितनी होगी जी? कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स r। और अब हमने क्या करना है? इसकी p ऑफ x ओवर q ऑफ x की रेंज निकल आई। अब हमने क्या करना है? जीरोस निकालने। किसके जीरोस निकालने? s ऑफ x के, यानी जो पोलिनोमियल कट चुकी है इसके जीरोस निकालेंगे। तो डेफिनेटली हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और आप सब जानते हैं कि यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ये दो वैल्यूज मिलती हैं, ये दोनों की दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने जाना नहीं होता, ये वैल्यूज ना तो हम डोमेन से निकालेंगे क्योंकि डोमेन हम मैक्सिमम सेट ऑफ रियल नंबर्स आर से निकालनी होती है, ना ही हमने इनको इसमें पुट करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो इनको हमने इग्नोर कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि अब की बार इस फंक्शन की रेंज के लिए हमें r में से कुछ भी माइनस नहीं करना। इस फंक्शन की रेंज कंप्लीट सेट r होगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की 6 माइनस 1। यहां पर भी फैक्टर बन रहे हैं, आप देख सकते हैं एक्स प्लस 1 को आप इस पे डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर बनते हैं जी एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। फर्दर देखें एक्स प्लस 1, इसके भी फैक्टर बनते हैं गो के, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो फैक्टर कैंसिल आउट होना है वो यहां से आना है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू इसके फैक्टर बनाएंगे एक्स प्लस 1, और बाकी बचेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। राइट जी, तो एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी बचा 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जी जनाब, जो फैक्टर कैंसिल आउट किया है वो है जी एस ऑफ एक्स, और वो क्या है जी एक्स प्लस 1। इसका जीरो निकाल लेते हैं जी, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से a की वैल्यू निकलेगी -1। राइट जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी रेंज निकालेंगे, और वेरी सिंपल, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है। जब आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, a की डिग्री 2 a की डिग्री 3 मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैक्सिमम आपको पावर यानी डिग्री मिलनी है वो 5 मिलनी है, यानी ये एक ऑड डिग्री की पोलिनोमियल है। अब ऑड डिग्री की पोलिनोमियल की रेंज हमने याद की हुई है। ठीक है जी, टाइप 1 यूज करें ना हम यहाँ पर 1 ओवर समथिंग है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी और रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ये जो कि रियल नंबर्स का सेट है, इसकी जो रेंज है, क्योंकि ये इसकी जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है जी? ऑड है। तो इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कंप्लीट सेट आ रहा है। आर में से हम निकालेंगे 0 को।
आर में से 0 को माइनस करेंगे, 0 को माइनस करने के बाद हमने इसको इंटरवल्स की फॉर्म में भी लिखना है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये चीज़ बन जानी है, और ऐसा हमने पहले भी देखा हुआ है, यानी इसकी जो रेंज है वो यही है, यानी कि यही है r-0, और उसमें से हमने कुछ नंबर मजीद माइनस करने हैं। कौन सा नंबर माइनस करने हैं? s के जो जीरोज हैं, यानी ये पुट करेंगे हम किस में? इसी के अंदर। ठीक है जी, तो x की वैल्यू -1 हम इसमें पुट कर देते हैं, तो करते हैं जी। x की वैल्यू -1 हम इसमें पुट, 1/-1 का क्यूब -1, -1 -2 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, यहां पर -1, ये +1 हो जाएगा और ये +1, तो आप देख सकते हैं -1/6 आपको मिल रहा है। ठीक है जी, हमने जो पोलिनोमियल जो फैक्टर कट गया s ऑफ x, उसका 0 निकाला, वो 0 हमने पुट किया, इसके अंदर जो बाकी बच गया था ये हमने माइनस कर देना है इसी की रेंज में से। इसकी रेंज निकली थी r-0, और इसमें से हमने ये भी माइनस कर देना है, तो r में से 0 को तो पहले से माइनस किया गया हुआ है, -1/6 हम फिर माइनस कर देंगे, तो रेंज आ जाएगी हमारे पास इसकी। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आई? r-0 एंड -1/6। जी स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लीज उस बात का आपने ख्याल करना है। ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस आपको पता है रियल नंबरों में भी एसोसिएटिव नहीं होता। डिफरेंस जो एक बाइनरी ऑपरेशन है, सेटों में भी देखा जाए तो सेटों में भी एक बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंस मौजूद है, डिफरेंस वहां पर भी एसोसिएटिव नहीं होता। मतलब ये कि आप इसमें से ये वाला सेट माइनस करें, जो रिजल्ट आएगा उसमें से ये वाला माइनस करें, बात कुछ और है। अगर आप इसमें से ये माइनस करें और जो रिजल्ट आएगा उसमें से ये माइनस करें, बात कुछ और है। अगर आप इस सेट में से ये वाला सेट माइनस करेंगे तो यही वाला सेट बचेगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो उसमें मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, आर में से आपको सिर्फ ये माइनस करना है, तो तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, ये आंसर है। लेकिन आपने पहले आर में से इसको माइनस करना, ठीक है जी, एक सेट आ जाएगा, उसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी ये वाला भी माइनस कर देना आपने। तो इस बात का ख्याल करना है, यहाँ पर एक कन्वेंशन चल रही है कि आर एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, इन दोनों सेटों को आपने इसमें से माइनस करना है। तो मतलब ये नहीं कि आप पहले इसमें से इसको माइनस करें और जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करें, गलती कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज यूं कह लें, सीधा सीधा आपने रियल नंबर्स के सेट में से माइनस करनी। तो प्लीज बस आप इस बात का ख्याल कीजिएगा जी। रैशनल फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए हमने टाइप 1 बनाई, टाइप 2 बनाई, टाइप 3 बनाई, लेकिन ये तो चंद तरह के खास किस्म के क्वेश्चंस थे। इस टाइप का क्वेश्चन हमें आ गया तो आ गया, ना आया तो ना आया। मतलब जरूरत तो नहीं है कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिस पे टाइप 1 भी नहीं लग रही, टाइप 2 भी नहीं लग रही, टाइप 3 भी नहीं लग रही। जैसे कि ये x+1 ओवर x² प्लस x+1, ये 1 ओवर या कांस्टेंट ओवर सम पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं है रैशनल फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो वेरिएबल पार्ट है वो कांस्टेंट मल्टीपल है, नहीं है, देख सकते हैं। तो टाइप 2 भी नहीं लग रही जी, टाइप 3 भी यहां पर नहीं लग रही, क्योंकि टाइप 3 के लिए जरूरी है कि एक फैक्टर कॉमन बचे, और वो जो कॉमन फैक्टर बचा है, कॉमन आ रहा है फैक्टर, उसको काटने के बाद जो बाकी फंक्शन है वो कांस्टेंट ना हो। ऐसा भी नहीं है, कोई कॉमन इसमें आ ही नहीं रहा। x² प्लस x+1 के फैक्टर बनते ही नहीं है। अच्छा, बन भी जाए तो भी यही चीज है, बन भी जाते हैं फर्ज कर ले फैक्टर, लेकिन वो फैक्टर दोनों में से कोई एक फैक्टर ये भी नहीं होगा। तो ऐसे मौके पे हमारी तीनों में से कोई भी टाइप नहीं लग रही। अच्छा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई और चौथी टाइप मौजूद ही नहीं है, बन सकती है, बनाई जा सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कम आने के चांसेस होते हैं, और वैसे भी टाइप्स जो हैं उनको याद करना, उनको अप्लाई करना भी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक ऐसी टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं जो आप किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं रैशनल फंक्शंस के लिए। वो टेक्निक क्या है वो आप जानते ही हैं। आपने सुना होगा कि अगर हम किसी फंक्शन या रिलेशन का इन्वर्स निकालें, इन्वर्स निकालते वक्त हमने करना क्या होता है? डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करना होता है, चाहे फंक्शन हो चाहे रिलेशन हो। करना होता है कि नहीं करना होता? बिल्कुल करना होता है। तो डोमेन और रेंज को अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो इन्वर्स निकल आएगा रिलेशन का। जो रिलेशन है वो किसी फंक्शन का रिलेशन भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, और रिलेशन का फंक्शन होना या ना होना कोई ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया करना है,
डोमेन निकालने के लिए इन्वर्स का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेन निकालना इजी होता है, मसला रेंज में पड़ता है। आपने भी देखा अब तक हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ ली है, डोमेन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मसला रेंज निकालने में था। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या किया करेंगे, हम वो जो फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन है या रिलेशन है, कुछ भी हो, हम उसका इन्वर्स निकाल लिया करेंगे। जो इन्वर्स वाला आपने निकाला है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन है वो रिलेशन भी हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है, हमें ये बात जानने की जरूरत नहीं है। हमने इनवर्स की, चाहे वो फंक्शन है चाहे वो रिलेशन है, हमने उसकी डोमेन निकाल लेनी है। और इनवर्स की जो डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज होती है। तो फंक्शन की रेंज अगर निकालनी है तो दरअसल हमने इनवर्स फंक्शन या इनवर्स रिलेशन की डोमेन ही निकालनी है। तो डोमेन निकालना चूंकि ईजी होता है, तो ख़ास तौर पर हम ये टेक्निक इनवर्स वाली कब यूज़ करेंगे, किन क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, जिन क्वेश्चन में इनवर्स निकालना बहुत ही ईजी होगा। अजी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो हमने बनाई थी उनमें भी इन्वर्स निकाले जा सकते थे। आप इन्वर्स वहाँ पर भी निकाल कर डोमेन निकाल लेंगे इन्वर्स की, तो वो फंक्शन की रेंज निकल आएगी। ठीक है, लेकिन इन्वर्स निकालना चूँकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हमने वो टेक्निक्स बना ली। और यहाँ पर जिनमें इन तीनों में से कोई टाइप यूज़ नहीं हो रही होगी, वहाँ पर डेफिनेटली हमें मजबूरन जो है वो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा फंक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बहुत जोर नहीं लगाऊंगा मैं, क्या होता है भला इन्वर्स निकालते वक्त डोमेन और रेंज को इंटीग्रेशन करना होता है, ये आपको आता है। आपने क्लास जो है वो 10 से ही ये काम करना शुरू कर दिया हुआ था। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लेट करते हैं हमारे पास जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और तरीकाकार क्या होता है इन्वर्स निकालने का, y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x है, हमने x इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ y बनाना होता है, यानी y का रिलेशन हमने बनाना है राइट साइड पे, राइट। तो क्या करेंगे जनाब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई, इधर x प्लस 1, राइट जी। और उसके बाद हमने क्या करना है, इनको आपने इधर शिफ्ट कर देना है और x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है जी। तो वाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये वाई एक्स, ये टर्म इधर आके नेगेटिव, प्लस वाई ये वाला, और ये -1 हो जाएगा इधर आके। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने x निकालना है, तो ये क्या बन जाएगी जनाब, यहाँ से x कॉमन लें तो y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ये y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये x में बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन जाएगी, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा, स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस बी होता है, माइनस बी ये रहा बी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, यानी y माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4ac, a की जगह y है लिख लीजिए, और c की जगह है y माइनस 1 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 2a, क्या होता है जी डिवाइडेड बाय 2a, और a क्या है जी y। मैं यहाँ पर चूंकि a होता है, a की जगह y है और y एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या मैं वेरिएबल से डिवाइड कर सकता हूँ जी, अगर वेरिएबल नॉन जीरो है तो मैं उसे डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन y जीरो भी तो हो सकता है, और अगर y जीरो है तो उसका हम सेपरेट केस बना लेते हैं, ठीक है जी। फिलहाल हमने डिवाइड कर दिया, ये बात सोचते हुए कि y जीरो नहीं है, ठीक हो गया। अगर y जीरो है तो फिर क्या करना है हमने, y जीरो है तो आप इसी इक्वेशन में, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का, इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर रहे हो, देखिए क्या निकलता है, x की वैल्यू निकाल लें जी। y को 0 पुट करेंगे, ये टर्म वैनिश, यहां आ जाएगा जी माइनस एक्स, y को 0 पुट किया, ये टर्म वैनिश, यहां आ जाएगा माइनस एक्स, यहां पर 0, ये -1 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। y 0 तब निकलता है जब x -1 के बराबर है। तो x था क्या, कैसे पता लगेगा x -1 के बराबर है कि नहीं, अब वो तो जी डोमेन को देख के पता लगेगा, क्योंकि x वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो x की जो वैल्यूज है वो डोमेन में शामिल है। तो चेक कर लें जी डोमेन में -1 शामिल है कि नहीं। अगर डोमेन में -1 शामिल नहीं होगा तो y 0 के बराबर भी नहीं होगा, अगर डोमेन में -1 शामिल होगा तो y 0 के बराबर भी होगा, ठीक है जी। y 0 के बराबर होगा तो रेंज में भी 0 आ जाएगा, अदरवाइज रेंज में 0 नहीं आएगा, बात खत्म होगी। तो वह देखना यही है कि कहीं इस फंक्शन की डोमेन में -1 को हमने निकालना तो नहीं है, यानी -1 डोमेन में शामिल है कि नहीं।
तो सीधी सी बात है, डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को के जीरोस को निकालना पड़ता है रियल नंबर्स के सेट में से। ये डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकलती है, वो कॉम्प्लेक्स हैं। तो हमें क्या मिलेगा, इसकी जो डोमेन है वो पहले से समझे निकाल के रख ली हमने, वो कंप्लीट सेट आ रही है, कुछ भी नहीं माइनस करना, ठीक है जी। इसके जीरोस हैं ही नहीं, वो इमेजिनरी वैल्यूज है। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन में -1 शामिल है। अगर डोमेन में -1 शामिल है तो फिर डेफिनेटली रेंज में जीरो भी शामिल होगा, तो y कैन बी जीरो, ठीक है जी, क्योंकि यहां से तो नॉन जीरो वैल्यूज निकलनी है ना y की, बस इस बात का आपने ख्याल करना है। तो क्योंकि x की वैल्यू -1 शामिल है डोमेन में, लिहाजा y की वैल्यू जीरो भी शामिल होगी रेंज में। और अब y की नॉन जीरो वैल्यूज के बारे में चेक कर लेते हैं, तो भैया वो इस फार्मूले से हम चेक कर लेते हैं अभी। तो y अगर नॉन जीरो तो ये फार्मूला आपका वैलिड है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, इसको सॉल्व करना पड़ेगा जी। नाउ फॉर y इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू, यहां से, ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 माइनस y बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए जी इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यहां से देखिए -4y स्क्वायर प्लस 4y को भी मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, प्लस 4y 2 इंटू y। अब आप देखिए यहां पर स्क्वायर रूट आ गया है। वैसे तो ये इर्रेशनल फंक्शन टाइप बन रहा है, और इर्रेशनल फंक्शंस की डोमेन की एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन चूंकि कुछ बातें तो आप जानते ही हैं, इर्रेशनल फंक्शन में देखें स्क्वायर रूट आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं बनना चाहिए, तो हमें इस एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। तो हम ये काम कर लेते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3y स्क्वायर जी, -2y प्लस 4y प्लस 2y और ये प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2y। तो क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट के नीचे जो भी रकम है डोमेन निकालनी है, तो उसके लिए हमें -3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ता है, ठीक हो गया जी। अब ये एक इनइक्वालिटी बन गई जिसको हमने सॉल्व करना है, और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के भी कई तरीके, लेकिन एक तरीका ऐसा है जो आप सबने पढ़ा होगा, और वो कौन सा है, रियल लाइन ड्रा करके, ठीक है जी, जो बाउंड्री कंडीशंस है उनका बिहेवियर चेक करना होता है इंटरवल्स बनाकर, ये काम आप जानते हैं। तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे इसकी, और वो क्या निकलेगी, -3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से रूट्स निकाल लेते हैं y के, क्या रूट्स निकलेंगे इसके, आप देख सकते हैं फैक्टर बन रहे हैं, -3y स्क्वायर -3y प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस करके, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2y बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे -3y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर एग्जैक्टली इसका और इसका प्रोडक्ट -3y स्क्वायर ही है। तो चलिए जी -3y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से y यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो y -1 ही बच जाएगा। y -1 कॉमन लेंगे तो -3y -1 बच जाएगा। यहाँ से एक वैल्यू y की आ गई 1, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1/3। उसके बाद क्या करते हैं, आपको पता है क्या करते हैं, उसके बाद हम रियल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है जी। 1 एक वैल्यू मिली हमें, यहाँ कहीं होगी जी 1, और ये y की वैल्यूज हैं, -1/3 डेफिनेटली पीछे होगा, ठीक है जी। और एक बात का मैं ख्याल रखना आपने, मैं बता देता हूँ आपको पहले, y की वैल्यू 0 रेंज में शामिल थी। अगर y की वैल्यू 0 रेंज में शामिल ना होती तो क्या करना था हमने, इसको यहां पर भी हमने शामिल करके 4 इंटरवल बनाने थे। इत्तेफाक की बात है, y की वैल्यू 0 रेंज में शामिल है तो हमने इस वैल्यू को यहां पर नहीं लेना। अगर आप ले भी लेंगे तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है जी, आंसर आपका ठीक आएगा, लेकिन ऐसा करने से इंटरवल ज्यादा बन जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन में इजाफा होगा बस। तो y की वैल्यू अगर 0 रेंज में शामिल ना होती तो फिर यहाँ पर लाजमन हम इसको इंक्लूड करते। इस वक्त y की वैल्यू 0 को यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है जी। हमारे पास 3 रीजन बन गए, 1, 2 और 3। अब हमने चेकिंग करनी है जी, ये काम आप जानते हैं। इस रीजन में कोई एक मुनासिब सा पॉइंट चूज करते हैं, ये -1/3 है, ये बड़ा है -1 से, इधर कहीं -1 आपको मिल जाएगा, यहाँ कहीं -1 यहाँ पुट करके चेक कर लें, -3 -2 -5 प्लस 1 -4, ये 0 से बड़ा भी नहीं है, मतलब 0 से बड़ा भी नहीं है और 0 के बराबर भी नहीं, यानी ये इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही इन वैल्यूज के लिए। तो रीजन क्या, इनके दरम्यान में 0 को चेक कर लेते हैं, 0 मौजूद है यहाँ पर,
जीरो को पुट कीजिए, 0 0 1, ठीक है जी। डेफिनेटली 1 जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये रीजन हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। अगर आप कोई और वैल्यू से ट्राई करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, कर सकते हैं। लाइक अगर आप 1/2 पुट करना चाहें तो कर लीजिए, यहाँ पर 1/2 पुट। 1/2 पुट करेंगे तो -3/4 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, 1 + 1 2 बनेगा। और डेफिनेटली इन दोनों का जो डिफरेंस है, आई मीन टू से 2 में से 3/4 को माइनस करेंगे तो आपको पॉजिटिव जवाब भी मिलेगा। यानी ये वाली वैल्यू 1/2 भी इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर आप यहां से कोई एक वैल्यू चेक करना चाहें तो आप उनको भी पुट करके चेक कर सकते हैं। मसलन आप यहां से एक वैल्यू -1/4 पुट करके चेक कर लें। -1/4 जो है वो -1/3 से बड़ा है, ठीक हो गया। तो -1/4 को पुट करके चेक करें जरा, क्या बन जाएगा? -1/4 का स्क्वायर 1/16 -3/16 जी। यहां पर क्या पुट करना है हमने? 1/4 -1/4, तो हमें -1/2 मिल जाएगा और ये +1 है। तो आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि 1 में से 3/16 माइनस करेंगे, 1/2 भी माइनस करेंगे, आंसर तब भी पॉजिटिव आना। आप चेक कर सकते हैं। 16 देखें एलसीएम आ गया तो -3, 2 को डिवाइड किया 8 -8, और यहाँ पर देखिए 16 है। 16 में से 8 गए 8, 8 में से 3 गए 5, 5 बड़ा 16 पॉजिटिव है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है जी। मैंने खास तौर पर ये वाली वैल्यूज 1/2 के लिए और इसके लिए आपको क्यों चेक करके दी हैं, इसलिए दी हैं कि अगर y 0 के बराबर ना होता, ये रेंज में शामिल ना होता, तो फिर हम इसको यहां पर लोकेट करते, ठीक है जी। और 4 हमारे पास इंटरवल बन जाते, हिस्से बन जाते, एक इधर और एक इधर। तो फिर हमने इनके दरमियान, यानी ये जो इंटरवल्स बने -1/3 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 1 तक, इनके दरमियान वाली वैल्यूज भी पुट करके चेक करनी थी, इसलिए मैंने एहतियातन ये वाली वैल्यूज भी पुट करके चेक कर दी, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट ये रीजन है, 1 से बड़ा नंबर कोई भी इसमें पुट करके चेक कर लें। लाइक 1 से बड़ा नंबर 2 पुट करके चेक करना चाहें तो 2 का स्क्वायर 4 -12 बनेगा यहाँ पर, ठीक है जी। 2 पुट किया 4 + 4 + 1, देखिए ये नेगेटिव है, ठीक है जी, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी? y की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगी? -1/3 और 1, इन दोनों को इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है? क्योंकि इन दोनों के लिए ये 0 बनेगा, यानी बाउंड्री वैल्यूज अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो आपने इनको इंक्लूड कर लेना होता, ठीक है जी। अगर यहाँ इक्वलिटी का साइन ना होता तो आप इन दोनों को इंक्लूड भी ना करते। तो इस वक्त देखें जी, रेंज हमारी जो y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो -1/3 क्लोज इंटरवल से लेकर 1 तक ये बन रही है। तो -1/3 से लेकर 1 तक देखा जाए तो 0 भी शामिल होता है, और 0 शामिल था, ठीक है जी, हमने देख लिया था, पहले ही देख लिया था। अगर यहाँ पर जो वैल्यू होती है 0 लाइक 0, ठीक है जी, और वो इसमें शामिल ना होती इंटरवल में, तो हम उसको भी रेंज में इंक्लूड कर लेते, यानी उस वक्त रेंज बन जाती दिस इंटरवल यूनियन विद दिस, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर सीधे सीधी हमारे फंक्शन की जो रेंज बन गई वो क्या है जी? द क्लोज इंटरवल -1/3 to 1 जी। इनवर्स वाले मेथड से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। रेंज निकालने चाह रहे हैं हम x² + x + 1 ओवर x + 1 की। तो सबसे पहले हम इसे y के इक्वल लेट कर लेते हैं और वही काम जी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। yx + y इधर x² + x + 1, और हम x निकालना चाह रहे हैं। तो x² + x, ये टर्म इधर आके सब्ट्रैक्ट yx, ये टर्म इधर आके सब्ट्रैक्ट -y + 1, ये वाला इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम x² एज इट इज, x कॉमन लिया तो 1 - y बचेगा जी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 - y ही है, ठीक हो गया। x निकालना चाह रहे हैं, x में ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो क्या करेंगे जी? सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको 1 का नाम देते हैं, राइट जी। तो यहाँ से हम x निकालते हैं। लीजिए जी, x विल बी इक्वल टू -b, b इस वक्त 1 - y है, ± स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर 1 - y का स्क्वायर -4 × a इस वक्त 1 है, राइट जी। 1 × c, और c है इस वक्त 1 - y, डिवाइडेड बाय 2 × a। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? a की जगह y था, वो वेरिएबल था, ठीक है जी, वो 0 नहीं होना चाहिए था, इसलिए y की पॉसिबल वैल्यू 0 हमने पहले चेक कर ली थी। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है x² का उसमें 1 है, 1 कांस्टेंट है,
और ये क्लियरली 0 नहीं है। ठीक है जी, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहां से x क्या बन जाएगा, इसको देखिए तो ये y माइनस 1 है, x इज इक्वल टू y माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ g, 1 माइनस y का स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर खोलें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और यहां पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -4 प्लस 4y, तो -4 प्लस 4y आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा y माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर जी, 4y माइनस 2y इट्स 2y, और उसके बाद 1 माइनस 4 बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। जी, इनवर्स हमने फाइंड कर लिया हुआ है, और इसकी हम डोमेन निकाल लेंगे क्योंकि हमने गिवन फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो उसके लिए वही बात जी, रैशनल फंक्शन स्क्वायर रूट है, तो ये जो चीज़ है हमारे पास, हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो यहाँ से पुट करेंगे हम वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पर, प्लस 3y माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, y कॉमन लिया तो y प्लस 3, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो y प्लस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 जी, एक वैल्यू हमारी y की 1 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारी y की -3 आ जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पर कोई बाउंड्री कंडीशन लाइक यानी y की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ऐसा कुछ यहाँ से नहीं निकला था। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं, रियल लाइन हम ड्रा करेंगे जनाब, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, 1 यहाँ कहीं होगा, -3 यहाँ कहीं पीछे होगा, 3 हमारे पास रीजन बन जाएंगे। और वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस हिस्से में देखें, एक वैल्यू कोई भी लेके चेक करें लाइक -4, और आपने इसमें पुट करके चेक कर लेना है, -4 का स्क्वायर 16 यहाँ पुट करेंगे, -4 तो -8 बन जाएगा, तो -3। अब 16 में से 8 गया 8, 8 में से 3 गया 5, ये 0 या 0 से बड़ा है, ये बात ठीक है जी, हमारे पास एक ही इंटरवल आ गया। -3 से लेकर 1 तक कोई एक पॉइंट लेके चेक कर लें, लाइक 0 पुट करके चेक करते हैं, इसमें 0 0 -3 और -3 ना तो 0 से बड़ा है ना 0 के बराबर है, ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब ये वाला हिस्सा हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ना ही हमारी डोमेन में शामिल होगा इस फंक्शन के लिए, तो डेफिनेटली गिवन फंक्शन की रेंज में भी शामिल नहीं होगा। लेकिन इसको चेक कर लेते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी कोई एक पॉइंट लाइक 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 2 पुट किया तो 4 प्लस 4 -3, 4 प्लस 4 8, 8 -3 5 बनता है, और ये 0 से बड़ा है, तो ठीक है, ये वाला हिस्सा भी हमारे जो सोल्यूशन उसमें शामिल है, यानी ये वाला हिस्सा भी इस फंक्शन की डोमेन में शामिल है, मतलब गिवन फंक्शन की रेंज में शामिल है। तो गिवन फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या बन रही है, आप देख सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, और ये शामिल था। ठीक है जी, ये क्यों शामिल था, क्योंकि इन वैल्यूज के लिए इसने 0 के बराबर होना था, राइट। तो इनको क्लोज करना हमने, -3 से क्लोज यूनियन, अब यहां से 1 से लेकर कहां तक जाएंगे जी, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास गिवन फंक्शन की रेंज आ गई जी। फाइनली हमने एक छोटी सी बात यहां पर ऑब्जर्व करनी है, हमने ये रेंज निकाल ली है किसकी, गिवन फंक्शन की, यानी कि इसकी। ठीक है, ये रेंज इसकी नहीं है, इनवर्स की ये डोमेन है। ठीक है जी, इसकी ये रेंज है, ये हमने निकाल ली हुई है। अब मैं इनवर्स निकालने जा रहा हूँ इसका। मैं क्यों इनवर्स निकालने जा रहा हूँ, इसकी रीज़न आपको खुद ब खुद चल जाएगी पता। ठीक है, मैं इसका इनवर्स निकालने जा रहा हूँ। इनवर्स निकालने से पहले अगर तो इसमें 0 शामिल है तो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि 0 का इनवर्स नहीं होता। ठीक हो गया, तो 0 ना इसमें शामिल है ना इसमें शामिल है, तो मतलब मैं अगर 0 को इसमें से माइनस कर भी दूंगा तो यही सेट रहेगा। तो मैं इसका अगर इनवर्स निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा जनाब, -3 का इनवर्स -1/3, क्लोज का क्लोज ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा। और नेगेटिव इन्फिनिटी का इनवर्स 0 ओपन है यहाँ पर, तो उधर जाके भी ओपन,
ये भी ऊपर रहेगा। ठीक हो गया जी। तो इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो 1 का इन्वर्स उधर जाके 1 क्लोज के साथ, इन्फिनिटी का इन्वर्स इधर आके 0 और ओपन के साथ। अच्छा जी, मैंने ये इन्वर्स क्यों निकाला, थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा, रेसिप्रोकल लूंगा, तो मतलब मैं ये जो गिवन फंक्शन है इसके रेसिप्रोकल की रेंज निकालूंगा। ऐसा ही है ना जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था उसके मुताबिक। तो इसका लीजिए रेसिप्रोकल x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बनता है। मतलब ये जो मैंने रेंज निकाली है फिर ये इसकी होगी, यानी इसकी रेंज ये है, इसका रेसिप्रोकल लिया ये बन गया, तो मतलब इसकी रेंज ये है। ओके, लेकिन जो हमने लास्ट एग्जांपल की है, हमने, आप गौर कीजिए, इसी फंक्शन की रेंज निकाली थी, इसी की निकाली थी ना। तो क्या निकली थी भला, आंसर भी याद कर लीजिए, -1/3 से लेकर 1 तक। अब इसमें और इसमें तो फर्क है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। गौर कीजिए, एक ही नंबर का फर्क है, और वो कौन सा नंबर है, 0। अगर आप इसमें 0 को इंक्लूड कर दें तो ये बन जाएगी। ठीक है जी, यानी अगर आप किसी एक तरफ से भी 0 को इंक्लूड कर देंगे तो -1/3 से लेकर 0 तक भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, और 0 से लेकर 1 तक सारे के सारे आ जाएंगे, यानी ये बन जाएगा। तो क्या लगता है आपको, फंक्शंस का अगर हम उल्टाएंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है जी, इन्वर्स की मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, इन्वर्स बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वर्स फंक्शंस के जो इन्वर्स है वो दरअसल एक और चीज़ होती है। यहाँ पर हम नंबरों के हिसाब से देखेंगे रेसिप्रोकल, इसलिए मैं रेसिप्रोकल का वर्ड यूज़ करता हूँ। तो फंक्शन का जो रेसिप्रोकल होगा उसकी रेंज निकाली जा सकती है अगर आपको उसके रेसिप्रोकल की रेंज गिवन होगी तो उसी मेथड से। लेकिन 0 नहीं आया था, ठीक है, हमने इसकी जब रेंज निकाली थी 0 उसमें था, यानी ये थी रेंज उसकी, तो रेसिप्रोकल लिया इसका तो वो ये बना। तो अब सोचने वाली बात ये कि इसमें 0 कैसे लेके आए। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी फंक्शन की रेंज का पता है, आप उसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने से पहले आई मीन टू से रेसिप्रोकल लेंगे रेंज का, ठीक है। रेसिप्रोकल लेने से पहले उसमें 0 अगर शामिल होगा उसको माइनस करना है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं है। ठीक है जी, बात सारी ये। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद अब जो नए इंटरवल्स का यूनियन होगा वो रेंज होगी किसकी, रेसिप्रोकल फंक्शन की। लेकिन फिर 0 को स्पेशली चेक कर लें कि क्या 0 उस फंक्शन की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बिल्कुल आ रहा है, देखिए साफ नजर आ रहा है कि यहां पर अगर आप x को -1 पुट करें तो -1 + 1 0 0 और समथिंग 0 आ रहा है। तो 0 रेंज में आ रहा है, यानी कि मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी फंक्शन की रेंज गिवन है, आपने उस फंक्शन के उलट की रेसिप्रोकल की रेंज निकालनी होगी, तो क्या करें, आप उस रेंज का रेसिप्रोकल लें और फिर फंक्शन का रेसिप्रोकल लेके चेक कर लें कि 0 उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा होगा उस फंक्शन की रेंज में तो आप यहां पर रेसिप्रोकल लेने के बाद 0 को इंक्लूड कर लें। अगर 0 नहीं आ रहा होगा तो आप इसको एक्सक्लूड रहने दें। ठीक हो गया जी। तो ये था जी रैशनल फंक्शंस की रेंज के बारे में। ठीक है जी, और भी बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि टाइम की बहुत किल्लत है इसलिए हम यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो दूसरी टाइप के फंक्शंस हैं लाइक इर्रेशनल फंक्शंस और जो फंक्शंस हैं इस टाइप के, हम उनकी डोमेन और रेंज को स्टडी करेंगे।